कुछ भी कोई सिखा दे तो गुरु है ना। लेकिन मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं जो आत्मा से परमात्मा तक ले जाने का रास्ता दिखा दे, जो आत्मा परमात्मा का बोध करा दे, जो हमें शांति और प्रगाढ़ता से भर दे। तो कहां मिलेगा? कहते हैं ये ज्ञान तो मिल सकता है लेकिन टिकता कहां है? उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती। गुरु क्या करता है? वैराग रूपी पात्र दे देता है तो ज्ञान उसी में टिक जाता है। वैराग मतलब ज्यादा भक्त को राग में नहीं पढ़ना चाहिए, भक्त को ज्यादा विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। आही अगर गया मैल की तरह तो प्रयास करिए कि धीरे धीरे वो सिमट जाए। किं लक्षणम भजनम, किं लक्षणम भक्ति। भक्ति के क्या लक्षण है? यही लक्षण है कि रसनम लक्षणम भजनम। जो परमात्मा को पाने के अपने हृदय से रस उत्पन्न होने लगे, भाव उत्पन्न होने लगे। आप साधना में बैठो, मम गुण गावत भूल शरीरा, मम गुण गावत भूल शरीरा, गुण गावत भूल शरीरा, गद गद गिरा नयन जब उसमें आप साधना में बैठते हो तो आपके अंदर ऐसा वैराग्य छिड़ेगा, अंदर ऐसा वैराग्य होगा तो कोई मात्रा नहीं है। मतलब अगर भोजन करो ना तो मात्रा में करना, एक लिमिट में करना। या कितने बैठ करके भोजन नींद ले रहे हैं बेचारे, दो चार पूड़ी ज्यादा ले लिए होंगे। भोजन और भजन यहाँ दोनों मिला है ना। अब जिसका भोजन है यहाँ तक हो गया, भजन किधर जाएगा? अब भोजन में देखो मात्रा है, मतलब मात्रा मतलब लिमिट भोजन, मात्रा में रहिए। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, ठीक ना? अनवरत भजन होनी चाहिए। भजन के कोई समय निश्चित मत करो इतना देर तक भजन करना है, भजन में कोई मात्रा नहीं। और भजन करना लेकिन कैसा होना चाहिए ये हमने बताया ना। जब भजन करो ना, मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित गद गद गिरा, हृदय भर जाए। आप जिसकी याद में बैठे हो ना, ऐसी भजन की धारा हो, उनका गुणानुवाद करते ही हृदय गदगद होने लगे। गद गद गिरा नयन बह नीरा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। क्या कभी ऐसा अवसर आता होगा आप सबको? कभी कभी ऐसी भी स्थिति लानी चाहिए। भक्तजन, मैं कई बार प्रसंग में कहा हूं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तमेव वेति कौन्दी सदा तद भाव भावित। अंत काले च मामेव, अंतिम समय कहते अगर परमात्मा का स्मरण हो गया ताकि वो जीव का उद्धार हो गया। फिर वो क्या करेगा? अभी जो मैं चर्चा किया, उसको हॉस्पिटल में नहीं जाना होगा, इस संसार में उसको बार बार नहीं आना होगा। नर्तन पाई यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बार। यहाँ बार बार आना मतलब बीमारी है, लगता भले ना हो। मानस रोग कछुक होता है,
हैं सबके लख बिरले पाए। यहाँ सभी कहीं न कहीं बीमार हैं, सबके पास बीमारी है, लेकिन क्या कर रहे हैं? है सबके लख बिरले पाए। कोई कोई जानता कि मैं बीमार हूँ, तो कोई कोई जानता कि मैं बीमार हूँ ना, वही दवा ले सकता है, वही सदगुरु पर विश्वास कर सकता है, वही मंत्र जाप बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ कर सकता है। बंदगी खबर खबर दया, जैसी तैसी भजन भक्ति करने से तो दिखावापन मत करिए। ऐसी साधना होनी चाहिए जीवन कि मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बह लीरा। बंदो गुरु कृपा संग तब गुरु कृपा करता है, गुरु कृपा का सागर है, लेकिन भक्त को भी तो चाहिए श्रद्धा का सागर बने ना, तब तो दो समुद्रों का प्रवाह बहे तो ज्वार भाटा उठे, मतलब वो परमात्मा दिख जाए। मम दर्शन फैले पर मैं अनुमा, उस स्थिति में जो मैंने भजन की धारा बताया, गुरु ने जो आंख दिया है, उस ज्ञान और वैराग्य के द्वारा जो भजन में लगा, कहते हैं उसको परमात्मा दिख जाएगा। और कहते हैं जब परमात्मा दिख गया तो क्या मिला? एक व्यक्ति जो है जहां कथा हो पहुंच जाता है, भगवान की कथा सुनते सुनते उसके अंदर इतना वैराग्य उमड़ पड़ा और परमात्मा के द्वार तक पहुंच गया। जैसे द्वार पर पहुंचा सोचा अब तो भगवान मिल ही जाएंगे, जैसे अंदर गया भगवान मिले, लेकिन भगवान मिल जाएंगे तो मैं करूंगा क्या? फिर क्या करूंगा? वो वहीं से सोचकर कभी पांव फिर वापस लौटा संसार में कि भगवान मिल जाए फिर क्या करूंगा? फिर कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। वो काम समझ के भगवान के पास जाना चाहता था और जैसे पहुंचने की बात आई वो वहीं से वापस हो गया और जहां कथा हो तहां सुनता रहता था, लेकिन जब भगवान से मिलने की बात आवे उठ के चल दे। बस यही अंतिम शिखर है। फिर क्या करेंगे? मिल जाएंगे भगवान को। यहाँ क्या करें? मम गुण गावत ऐसा पुलकित रोम हो तो क्या होगा? मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाई निज सरस। भजन करते करते कहते जीव अपने ही स्वरूप में परमात्मा का दीदार कर लेता है, फिर कहीं उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी वेद शास्त्रों का फिर आपको सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आप ध्यान में स्थित हुए ना और जैसे समाधि में गए तो सारा समाधान। लेकिन थोड़ा कठिन है। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे विद्यार्थी जन, अंतिम दिन गुरु ने कहा कि अब तो आप सबको मार्कशीट मिल जाएगी, आप लोगों ने पढ़ा, परीक्षा भी हो गई, एक परीक्षा बाकी है, यही पास कर लो, आप लोग छुट्टी दे देंगे। सब लोग सोचे कि अभी परीक्षा बाकी है, मार्कशीट मिलना है शाम तक, परीक्षा कब होगी? इतना टाइम हो गया है, 2-2:30 बजने वाला होगा, मार्कशीट मिलना है, अभी परीक्षा भी बाकी है। बात भूल गई, कहते उसी में मार्कशीट मिल गई, लोगों परीक्षा भूल गए बेचारे कि गुरुजी का अभी परीक्षा बाकी है। जैसे मार्कशीट थमाए भगदड़ मची, अभी जैसे मार्कशीट थमाओगे ना, जहाँ प्रसाद का टुकड़ा मिला था